नमस्कार मित्रों, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, इस बारे में हमने अब तक देखा कि हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो पंच तत्वों का बना हुआ है। इन पंच तत्वों की शुद्धि कैसे की जाती है और हमारे शरीर में इन पंच तत्वों का स्थान कहाँ पर है, ये भी हमने देखा। आज के वीडियो में हम आपको थोड़ी विशेष जानकारी देने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने बताया था कि हमारा शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें पंच महाभूतों की बात तो हो गई, बाकी 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, पंच कर्मेंद्रिय वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु तथा अंतःकरण चतुष्टय मिलकर 24 होते हैं। तो आज हम पंच तन्मात्राएं और इनकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के बारे में क्रमशः ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहली तन्मात्रा है आकाश की, जिसे शब्द कहते हैं। शब्द का ज्ञान हमें श्रोत्र माने कान से होता है। तो कान ये शब्द को जानने वाली इंद्रिय है, इसलिए वह ज्ञानेंद्रिय है। और इस इंद्रिय के देवता है दिशा। दिशा माने स्पेस। अब यहां आपको थोड़ा समझना होगा, शब्द कैसे हम सुन सकते हैं। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं और कुछ देर के बाद ये आप सुनेंगे, या तो हम मोबाइल के जरिए हम एक जगह पे बैठकर दूसरे शहर में या दूसरे देश में बैठे हुए अपने कोई मित्र या संबंधी से बातचीत करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि शब्द ट्रैवल करता है। शब्द को ट्रैवल करने के लिए स्पेस चाहिए। बिना स्पेस के शब्द ट्रैवल नहीं कर सकता है। और स्पेस को ही संस्कृत में अवकाश कहते हैं, और उस अवकाश की जो देवता है उसे दिशा कहते हैं। तो शब्द का ज्ञान होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता हुई। एक तो शब्द होना अनिवार्य है, शब्द को जानने वाली ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र का होना आवश्यक है, और दिशा उस इंद्रिय की देवता का होना आवश्यक है। इन तीनों में से किसी भी एक की एब्सेंस में आपको शब्द सुनाई नहीं देगा। तो अब ये जो त्रिवेणी संगम है उसे शास्त्र की भाषा में आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक के नाम से हम जानते हैं। जो शब्द है वो आदि भौतिक है। हमारी इंद्रिय जो है माने श्रोत्र कान, वो आध्यात्मिक है, और इंद्रिय की जो देवता है दिशा, वो आदि दैविक है। शब्द होगा और अपनी ज्ञानेंद्रिय भी होगी, लेकिन अगर स्पेस नहीं होगी, मतलब शून्यावकाश होगा, तो शब्द गति नहीं करेगा और आपके पास आएगा नहीं, आप नहीं सुन पाओगे। ठीक उसी तरह ज्ञानेंद्रिय होगी, इंद्रिय की देवता होगी, लेकिन अपने आप में अगर शब्द ही नहीं रहेगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। शब्द होगा, ज्ञानेंद्रिय की जो देवता है
वो दिशा होगी, लेकिन अगर इंद्रिय नहीं होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो शब्द, श्रोत्र और दिशा। दूसरी तन्मात्रा है स्पर्श। स्पर्श की इंद्रिय है जिसके द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान हो, वो है त्वक माने चमड़ी, हमारी त्वचा, और इसकी देवता है वायु। तो विषय, इंद्रिय और देवता, ये तीनों के संयोग से हम स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। मैं ये तीन कैसे काम करते हैं वो बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया आप समझ जाएंगे। स्पर्श के बाद आता है रूप। रूप को देखने के लिए जो इंद्रिय चाहिए, ज्ञान इंद्रिय, वो है हमारी चक्षु, और वो इंद्रिय की देवता है वो सूर्य, और इसको हम उपलक्षण के रूप में अगर लेना चाहे तो कह सकते हैं कि प्रकाश। तो अगर सूर्य है माने प्रकाश है, तभी हमारी आंखें इस रूप का अनुभव कर सकती हैं, वरना रूप हमें दिखाई नहीं देगा। चौथी तन्मात्रा है रस। रस का आस्वादन करने वाली जो इंद्रिय है वो है जिह्वा माने हमारी जीभ, और उसकी देवता है वरुण। तो ये तीनों की जब प्रेजेंस होगी तो हमें रस का ज्ञान होगा। और पांचवी इंद्रिय है गंध माने स्मेल। तो गंध का ज्ञान हमें घ्राण माने नासिका से होता है, और इसकी देवता है अश्विनी कुमार। कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है तो किसी भी स्मेल का पता नहीं चलता है, इसका मतलब घ्राण की जो देवता है अश्विनी कुमार वो एब्सेंट है। तो इन तीनों की प्रेजेंस में ही ये तन्मात्रा रूपी विषय का हमें ज्ञान हो सकता है। तो ये पांच तन्मात्राएं जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका ज्ञान पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन ज्ञानेंद्रियों के देवता की सन्निधि में ही हो सकता है। इसमें से किसी भी देवता की अगर एब्सेंस रहेगी तो उन विषय का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। कर्मेंद्रिय कैसे काम करती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।